हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन। यानी कि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है। चलिए समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए, कंसिडर कीजिए काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है ना। तो हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो फार्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? वह है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम इस हाफ एम वी स्क्वायर को क्या किए, ये वाला जो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी वाला, इसमें जो आर एच एस है यानी राइट हैंड साइड यानी हाफ एम वी स्क्वायर जो है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। इसको किससे हम मल्टीप्लाई किए? इसको मल्टीप्लाई किए एम बाय एम से, यानी मास बाय मास से इसको मल्टीप्लाई किए। तो इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम बाय एम कर दिए। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा और ये इक्वेशन अब क्या रूप धारण कर लेगा? अब ये बन जाएगा एम हाफ एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय एम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि m इंटू वी क्या होता है? m इंटू वी होता है मोमेंटम यानी कि p, मास इंटू वेलोसिटी। m क्या है? मास है और v क्या है? वेलोसिटी है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोमेंटम। तो हम मोमेंटम क्या कर सकते हैं? वह कह सकते हैं मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। तो m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर को हम पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी मोमेंटम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बाय एम हो गया। तो यहाँ इस इक्वेशन में हमको क्या दिख रहा है? यहाँ एक तरह से काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है मोमेंटम के साथ, वो इस इक्वेशन में क्या हुआ? स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको काइनेटिक एनर्जी का एक तरह से क्या मिल गया? फॉर्मूला मिल गया। किसके टर्म्स में? मोमेंटम p के टर्म्स में। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो हम यहाँ इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूला इक्वेशन से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम यह भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। यानी कि ऐसा कब कह सकते हैं? जब मोमेंटम कांस्टेंट हो, है ना। जैसे देखिए, इस ट्रक का और इस कार का दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम है। दोनों का मोमेंटम सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो मोमेंटम क्या हुआ? कांस्टेंट है ना। तो और इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि इस कार का जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना, वो ट्रक से क्या होगा? ज़्यादा होगा। वह ट्रक से ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में से कोई बदल नहीं रहा है, दोनों सेम वैल्यू का मोमेंटम है, दोनों कांस्टेंट है दोनों का मोमेंटम। तो दोनों का मोमेंटम सेम है और कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वह क्या हो गया? मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। कहने का मतलब जिस बॉडी का मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो कार का मास कम होता है ट्रक से, तो कार का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इस ट्रक से ज़्यादा हो जाएगा। तो यही बात यहाँ लिखा गया है कि मोमेंटम जो है ना ट्रक का जो है ना और कार का जो है वह सेम है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कार का अधिक होगा। किससे? ट्रक के काइनेटिक एनर्जी से। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? यहाँ क्या देख रहे हैं? दोनों का, इस ट्रक का और कार का, दोनों का वेलोसिटी सेम है। ध्यान दीजिएगा, पिछले केस में क्या देखे थे? दोनों का मोमेंटम सेम था, है ना, और कांस्टेंट था। यहाँ क्या? दोनों का वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट है। तो अब हम लोग कंसिडर करेंगे काइनेटिक एनर्जी फार्मूला फिर से एक बार। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वह क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ v क्या है? वह कांस्टेंट है। यहाँ v जो है दोनों का सेम है और कांस्टेंट है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इस हिसाब से? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा। यानी ट्रक का मास ज़्यादा है तो ट्रक का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? वह अधिक हो जाएगा, है ना। यही मतलब हुआ इसका, है ना। इसी बात को, स्टेटमेंट को लिखा दिया है कि ट्रक और कार जो है सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, दोनों का सेम वेलोसिटी है। तो ट्रक जो है पोजेस करेगा अधिक काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसका मास जो है ज़्यादा है कार से। ठीक है, यही बात हुआ, ये भी एक रिलेशन हुआ, है ना। तो हम निचोड़ क्या निकला? निचोड़ यही निकला, फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ऐसा कब होता है? जब वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो, दो बॉडी का वेलोसिटी सेम हो, कांस्टेंट हो, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वह मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना।
और काइनेटिक एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के, वह कब होगा? जब मोमेंटम कांस्टेंट हो। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आज हमने देखा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो उस चीज़ को हम लोग समझे अच्छे से। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। ठीक है, तो मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।